गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो कहानी होने वाली है एक काफ़ी प्रसिद्ध स्टोरी है वेस्ट बंगाल की, जो आपने कभी शायद सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। काफ़ी क्रीपी और डरावनी स्टोरी आज की होने वाली है। उससे पहले मित्रों, आपने इतना प्यार सपोर्ट हमारे इस छोटे से चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप भी, अगर आपको हॉरर स्टोरीज वगैरह पसंद है, अगर आपके पास कोई स्टोरीज है आप भेजना चाहते हैं या आपको सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल सिर्फ आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो ताकि ऐसी स्टोरीज आप मिस ना कर पाओ। चलिए हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, एक कहानी है राहुल नाम के लड़के की, जो थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम से, कई सीरियस बीमारियां टाइप की उसको होती हैं। तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम भाई थोड़ा घूमने फिरने की जरूरत है, मतलब तुम डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है तो थोड़ा घूम घूम के आओ कहीं पे अच्छी जगह पे। उसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो साइको होते हैं ना, साइकोलॉजी डॉक्टर होते हैं ना, उनको बताते हैं कि जाके कहीं कहीं तुम कोई अच्छी सी जगह देख के आओ, घूम टहल के आओ, अच्छे से एंजॉय करके आओ। तभी तुम्हारा बीमारी, जितना घूमोगे उतना तुम्हारा एंजॉय करोगे, नई मेमोरीज बनाओगे, उतना तुम अच्छा रहोगे। थोड़ा सा उसको मेंटल डिप्रेशन में हो गया था किसी चीज को लेकर, सोचने की, ओवर थिंक करने की आदत होती है उसको। उसको समझाने के लिए बोलते हैं तुम लेके जाओ कहीं, घूम टहल के आओ। तो वो प्लान करता है घूमने के लिए उत्तराखंड। उत्तराखंड घूमने के लिए प्लान करता है, चलो वहाँ पे घूमते हैं, ठंड का बढ़िया बढ़िया माहौल, पहाड़ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा बोल के वही वहां से निकलता है। तो वहां से वो एक दो तीन महीने का प्लान बना के टूर लेके, अब वहां से थोड़ा अपना सबको सिस्टम बैठा के वहां के लिए निकल जाता है। आता है, रूम वगैरह लेता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ऐसे, रूम वगैरह ऐसे थे वहाँ पे, ऐसे रूम था कि सब कुछ सेम तरह का, एक क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ सेम फ्लैट टाइप के रहते हैं, सब कुछ, सबका घर एकदम सेम रहता है, मतलब ऐसी कोई सोसाइटी थी जहाँ पे सबके घर सेम रहता है। वहाँ पे सब कुछ सही फिलहाल चल रहा होता है, उसकी भी थोड़ा एंजॉय करता है, मेमोरीज वगैरह बनाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। वहाँ पे उसकी जो बॉन्डिंग है, दो लोग से उसकी जो बढ़िया से अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन जाती है। एक का नाम रहता है बिट्टू, एक का नाम रहता है शंकर महाराज। शंकर महाराज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भाई थोड़ा सा तंत्र विद्या वकील, थोड़ा पंडित टाइप के होते हैं वो। तो उनसे भी उनकी वाइफ अच्छी खासी मैच हो जाती है, थोड़ी दोस्ती जाती है। तो राहुल भी 30-32 साल का रहता है, तो अच्छा खासा उनसे बॉन्डिंग रहती है, मतलब शंकर महाराज से और बिट्टू से। और एक लड़की वो भी होती है जिसका नाम रहता है कुमोदनी। हाँ, वो भी ठीक ठाक लड़की रहती है, हाँ सब कुछ, लेडीज रहती है वो भी, तो उतना नॉर्मल उतना नहीं होता, लेकिन हाँ जान पहचान लोग की अच्छी खासी हो जाती है, सब कुछ से चल रहा होता है। तो उनके जो वहाँ पे पहुंचता है, तो एक गांव में जब वहाँ पे रुकता है तो पता चलता है कि वहाँ पे कई अजीब तरह की बीमारियां फैली हुई है। बीमारियां मतलब कई चीजें, जैसे जानवर हो गए, कुत्ते हो गए, ये लोग अचानक से मर रहे हैं, मतलब मरते जा रहे हैं। और मौत उनकी वजह से किस तरह हो रही है, उनके शरीर का पूरा खून किसी ने चूस लिया हुआ ऐसा लग रहा है। कई जगह पे ऐसे, मतलब मरे हुए पड़े हुए हैं, कई कुत्ते हैं, कई बिल्ली हैं। अब तो भाई इंसान भी ऐसे से मरने लगे। तो कई डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा, तो उनको डॉक्टर बस यही बताता है कि लगता है किसी ने इनका खून जो निकाल लिया, इसलिए मरते जा रहे हैं। काफी चीजें, बीमारी, मतलब ऐसे पूरा गाँव जो धीरे धीरे खाली हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक दिन जो बिट्टू का जो एक लड़का रहता है छोटा सा, जिसको सब काफी प्यार करते हैं, सब लोग जान पहचान सब कुछ, अचानक से वो भी बीमार हो जाता है एकदम से। तब उसको देखने के लिए कुमुदनी, शंकर महाराज और वो भी देखने के लिए आते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो एकदम वो सेम सिचुएशन में रहता है कि इससे कोई खून उसके शरीर से किसी ने पी लिया हो, ऐसा उसको देख के लग रहा होता। तो वो देख के आते हैं कि हाँ तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा दिलासा लासा उसको देके, बिट्टू को देके शंकर महाराज और वो आ रहे होते हैं। तभी शंकर महाराज किसी तरह से बोलता है कि यार, कहीं ये किसी किसी ने इसका खून तो नहीं पी लिया। तभी उस पे वो बोलता है, राहुल बोलता है कि यार तुमने शायद यहाँ पे गले पे निशान नहीं देखा था, लगता है किसी ने वहाँ पे कुछ डाल के कुछ दांत से निकाल लगा के खून पी लिया। जैसे इस बात को सुनते हैं, शंकर महाराज को भी थोड़ा सा उस पे बोलते हैं, लोग फिर वापस उसको घर पे ले उसके घर पे जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं इसको लेके जाता हूँ अपने साथ, तो इसकी मैं अपने हिसाब से तंत्र विद्या के थ्रू इसको मैं बचा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम अगर छोड़ दोगे तो भाई तुम्हारा लड़का बचने वाला नहीं है। और उनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, ऐसे भी दवा से कुछ असर कर नहीं रहे होते। तो उसको जाने के लिए उसके पिता जो है बिट्टू को भरोसा करके वो देने लगते हैं। बट वहीं पे कुमुदनी बैठी होती है, जो कहीं ना कहीं उसको काफी प्यार करती है लड़के को, कि हाँ लड़का है ये वो, उसको काफी मानती है। तो गुस्सा करने लगती है, नहीं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी, ये वो, मतलब
बड़ी भावुक हो गई, वो वहाँ पे गुस्से में बोलने लगती है उससे कि नहीं तुमको कहीं इसको नहीं जाना है ये वो। लेकिन जब उसका पति भाई मानता ही नहीं, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुमुदनी भी क्या कर सकती है भाई, जब उसका पति उसका जो बाप ही बोल रहा है कि हाँ ले जा सकते हो, तो ये कौन होती है बोलने वाली। उसको वहाँ पे उसको उसको लेके जाते हैं घर पे, उसको चेक करते हैं, तो कई तंत्र विद्या भी सीखते हैं कि हाँ वगैरह ऐसा ऐसा। तो उन्हें कुछ ऐसा लगता, अजीब तो लगता है कि हाँ कोई कुछ तो मतलब कुछ पैरानॉर्मल हो रही है उनके साथ। मतलब जब उसको वो लेके आए घर पे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो खिड़कियां हैं, हर खिड़कियों पे कोई लड़की खड़ी है, कोई खिड़की लड़की खड़ी है, वो उनको घूर रही है हर तरफ। मतलब 4-5 खिड़की लगे हुए हैं जो, बस उनकी परछाइयां दिख रही हैं। परछाइयां मतलब साफ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कोई परछाई, कोई लड़की खड़ी हुई है। तो वो देखते हैं, तो खिड़की खोलते तो उधर कोई नहीं रहता, एकदम अचानक से गायब। बस कोई लेडीज है जो खड़ी हुई है, और एक तरफ नहीं हर तरफ उनको दिखाई दे रही है। तो जब पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं उस लड़की के खिलाफ, सब लोग देखे तो थोड़ा सा, और उनको थोड़ी सी डरावनी चीजें, मतलब खटर पटर की आवाज आने स्टार्ट होती है, कहीं कोई लग रहा है कि खिड़की खड़े करके घूर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाने की भी आवाज स्टार्ट हो जाती है, अजीब तरह की आवाज, जैसे लग रहा है कि कोई ये हो, कोई कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि है कौन। वो बस सोचते हैं कि ये जो आत्मा है, जो पिशाचिनी है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो मैं अपने शंकर महाराज बोलते हैं, मैं अपने गुरु सिंह को आज मिलाने ले चलूंगा जिन्हें मुझसे भी अच्छी तंत्र विद्या आती है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वही कुछ और रास्ता इसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाएंगे। तो ऐसी चीजें कोई साथ स्टार्ट हो थी। तो अगला वो प्लान करते हैं कि चलो बाबा से मिलने के लिए चलेंगे। तो शाम को वो बाबा से लिए मिलने के लिए निकलते हैं। तो बाबा से निकलने के लिए वो जब जो पैदल जा रहे होते, तो फिर उनका बेसिकली जो बाबा रहते हैं दूसरे गांव में रहते हैं। तो जा रहे तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जो पीछे के कोई लेडीज है जो आ रही है, और सट सट से उनके एक पेड़ से दूसरी तरफ, एक पेड़ से दूसरी तरफ, ऐसी को फील होता है कि हाँ कोई लड़की जो है इधर एक पेड़ से दूसरी तरफ जा रही है, दूसरे तीसरे पे सट सट एकदम लाइट की स्पीड से निकल रही हो। तो उन्हें समझ नहीं आता, अरे भाई ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा डर के बोलता भी राहुल कि यार, मतलब कोई ऐसा मुझे लग रहा है। बोलता था बस तुम शांत रहो, डरो मत, बस चलो मेरे साथ, कुछ बोलो मत, ऐसा करके वो राहुल थोड़ा टॉयलेट वगैरह लग जाता है। तो वो रुक के पेशाब करने के लिए वहीं पे रुक जाता है, और साइड में पेशाब करता, तो देखते कि कोई जो लेडीज है, जिस गांव में उसको जाना था, उसी गांव में वो लेडीज हवा में उड़ते हुए जा रही है। एक औरत कोई है जो ब्लैक साड़ी पहने हुई है, उसका पाँव जो जमीन पे नहीं पड़ रहा है, उसी रास्ते से वो निकल रही है। ये देख के शंकर महाराज और वो काफी डर जाते हैं, वहीं से गांव अपनी तरफ, अपने घर की तरफ फटाफट से भाग लेते हैं। यहाँ पर रुकना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। वो भाग के घर आते हैं, तो अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है, जिस महाराज से वो मिलने जाने वाले थे, वो महाराज की मौत हो गई है, और सेम टू सेम वैसे भी खून का निकाल दिया गया है। तो वो शंकर महाराज अपने घर ऐसे सर पे हाथ रखे हुए बैठे होते हैं कि यार अब बताओ, जब मेरे गुरु जी से नहीं मार पाए, तो मैं कैसे इसको मार पाऊंगा, मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तो वो भागते, राहुल भी आता है उसके घर, और उसको समझाता कि नहीं, अगर क्या पता तुम्हारे जैसे, मतलब उसको समझाता है कि कोई बात नहीं है, वो इसको हम देख सकते हैं, ऐसा वगैरह देखता है। तभी रात के समय वो बैठे बात कर रहे होते हैं, तभी वो औरत फिर से उसको दिखाई देती है, प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है। तो उससे राहुल को कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुमोदनी है। जैसे वो बोलता है कुमोदनी, अचानक से परछाई एक औरत में बदल जाती है, और वो भागने लगती है। वो खिड़की खोल के देता है, तो औरत जो है भाग रही होती है, और भागते भागते बोलती है कुमुदनी रुको, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो कोई ऐसी सिस्टम होती है कि जो अगर उसको पहचान ले जाए किसी को, तो वो छुपाने लगती है अपनी चीजें, वो भागने लगती है, किसी को जान ना पाए, अपनी चीजें अस्तित्व को छिपाती है ताकि कोई जान ना पाए। तो भागते भागते वो एक ट्रेन आ रही होती है, उसको वो रोकता है, ट्रेन आ रही है, जब मर जाओगी। वो ट्रेन आई, सट से उसको मार के, जिसके जाते हैं वो लोग देखते हैं उसकी जो बॉडी है पूरी पड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। बेसिकली कुमुदनी जो है अपने हस्बैंड के यहाँ आई होती है, अपने हस्बैंड के पास, मतलब कोई महीने पहले उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, तो वहीं पे रूम में रहने लगती है उसी जगह पे। तो वह लोग का कहना है, तो ज्यादा पता करते हैं कि उसके आने से ही उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। अब पता नहीं ऐसा है कि उसने मारा है, कुछ भी मारा, जो भी रहा हो। तो उसने वहां पे जाते हैं, उसकी बॉडी को लेते हैं, उसके पार्ट्स को इकट्ठा करता है, इसलिए कुछ होता कोई है नहीं उसका, अकेली रहती है वो। जाके उसको दफना देते हैं, एक गड्ढा खोद के उसी में दफना देते हैं। कोई जान पहचान वाला कुछ था नहीं, ये लोग थे। वहां से चले जाते हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते तो भैया गाँव एकदम नॉर्मल रहता है, एक घटनाएं होना एकदम बंद हो जाती हैं। लेकिन वही घटनाएं जो बगल वाले गांव में स्टार्ट हो जाती हैं वही घटनाएं बगल में हो रही हैं, सब लोग वहीं पर मर रहे हैं, सेम सिस्टम शुरू होता है। सोचते हैं यार,
अभी तो शांत हुआ था, अब फिर सिस्टम पे चालू हो गई। वो बगल वाले गांव में जाते हैं और पता करते हैं तो सेम सिस्टम से खून लोग मरते जा रहे थे। वहीं पर एक दिन पर रुकने का प्लान करते हैं कि रुकेंगे, तो वही औरत कुमुदनी को वो हवा में सेम टाइम पे से उड़ते हुए देखते हैं खिड़की से कि यार ये तो मर गई थी, जिंदा कैसे बच गई। तो शंकर महाराज बोलते देखो हमें लोग को एक काम करना पड़ेगा। बोलो क्या? वो एक पूजा पाठ करते हैं, एक त्रिशूल बनवाते हैं, त्रिशूल का काफी पूजा पाठ करते हैं, बोलते वहीं जाके हम लोग को उसको मारना पड़ेगा, वरना ये फिर से शुरू हो जाएगा इसका वो काम। तो राहुल बोलता नहीं, मैं यहाँ पे आया था इसे थोड़ी करने के लिए, डर जाता था उससे भाई कि मैं तो अपनी बीमारी यहाँ पे सही करने आया हूँ और फालतू काम करवा के हमारा दिमाग खराब। काफी समझाता कि देखो क्या पता तुम, इसीलिए तुमको भेजा गया है। वो थोड़ा सा हल्का उड़ाता भी है, उसको समझाता भी है कि क्या पता इसीलिए तुमको किया गया हो ये वो। तो आते हैं, वो पूजा पाठ करके फिर मान भी जाता है, भाई क्या करे बेचारा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे उसको त्रिशूल की पूजा जो होती है, और रात के समय उसको देखने जैसे रास्ते से जा रही होती है, तो उसका धीरे धीरे पीछा करते 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 उसकी कब्र के पास, वो सेम उसी अपने कब्र के पास आ रही होती है। और कब्र के पास आके उसी कब्र में जमीन के नीचे उसी में गायब, मतलब धस जा रही थी, शरीर के ऊपर धसते हुए जमीन में जा रहा है, उसी जहाँ पे उसने दफनाया था उसी पे। तो भाई उसकी हिम्मत तो नहीं होती खोदने वोदने की, लेकिन क्या करे मजबूरी है, आता है उस खोदना स्टार्ट करता है, खोदता है, पूरा खोद देता है। और उस बॉडी को बेसिकली उसके टुकड़े उसने उस जमीन में गाड़े थे, बट उसकी पूरी बॉडी ताबूत में पड़ी होती है, वो बेसिकली उसको देख रही होती है। मतलब पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि शरीर तो खत्म हो गया था पूरा शरीर, लेकिन उसकी बॉडी पूरी ज्वाइंट होकर सब कुछ इसमें ताबूत में ऐसे पड़ी हुई है, और बस उसको देख रही थी, घूर रही। जैसे वो देख कर उनको चिल्लाते तो हैं, लेकिन किसी तरह मैं करके उस तरह जो त्रिशूल होता है जो उनको दिए रहते हैं, उसके इस साइड में उसको मारना रहता है, उस साइड पर आग बंद के खट से मार देता है, और चिल्ला के एक बार सर चिल्ला के उसी जगह पर वो खत्म नष्ट हो जाते हैं। उसको फिर वहाँ पे पेट्रोल लगा के उसको आग लगा देते हैं, तब से पूरा बॉडी उसको जला डिस्पोज कर देते हैं, और वहाँ से वो भाग आते हैं। कुछ बस उसके बाद से मामला एकदम ठंडा होता है, कोई भी आदमी इसमें समय नहीं मरा था। अब फाइनली उसके वैकेशन भी खत्म हो चुके थे। राहुल को सब भाई धन्यवाद करते हैं, समझाते हैं ऐसा। शंकर महाराज को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आता है, सब कुछ जा रहा होता है, सब मेमोरी इकट्ठा करके। वो स्टेशन पे अपने ट्रेन में बैठा होता है, और रात के समय खिड़की के पास देख रहा होता है, तभी देखता है कि वो कुमुदनी सेम टू सेम ट्रेन ऐसे है, रास्ते से मतलब ट्रेन ऐसा मुड़ा हुआ है, तो आगे की तरफ तो पीछे का पूरा, आपको जब पीछे आप बैठे हो तो घूमेगा तो आपको दिखेगा ना फ्रंट पे, तो ट्रेन जा रही है सामने कुमुदनी, वही औरत ट्रेन के सामने ही है, ट्रेन ने खट से उसको उड़ा दी। शाम को जब देखता है तो सोचता है अरे यार मैं क्या, मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा इग्नोर करता है, आता है बाहर बाथरूम में, आता है वहाँ पे सिगरेट पीने लगता है। 15-20 मिनट तक वो उसी अंदर रहता है। कई कितने लोग आते हैं, खड़खड़ाते हैं दरवाजे की, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो पुलिस वुलिस को बुलाया जाता है कि क्या दिक्कत है इसमें, तो खोल के देखते हैं, तभी देखते हैं कि राहुल की जो है मौत हो चुकी है, और उसका मुंह एकदम ऐसे खुला हुआ है, और उसमें ऐसा मारा पड़ा हुआ है। उसने ऐसा क्या देख लिया इससे उसकी मौत होगी, भगवान जाने। फिलहाल इतना जितना था स्टोरी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके पास भी कोई स्टोरी है आप शेयर करना चाहते हो तो भाई आप इसलिए व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर ईमेल पे भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।